बाद में खरीद लेना प्लाट, अपने वालिदैन को हज करा दो। मौत का नाम गाली नहीं, तेरे वालिदैन दुनिया से चले गए तो पता नहीं ऐसे ही चले जाए यार, कम से कम अपनी खून पसीने की कमाई से अपने माँ बाप को मदीना दिखा दे। हाय हाय वाह 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 मुफ्ती साहब वाह, ये बहुत बड़ा इनाम होगा तेरे वालिदैन के लिए, तेरा तोहफा होगा वालिदैन के लिए, तेरा गिफ्ट होगा तेरी तरफ से। यार तू मुसलमान होके उधर जाने की तेरी तमन्ना नहीं है, लेकिन कान खोल के सुन, रतन हिंदी बोला, अब सारा काम बाद में होगा, आमिना के लाल की जियारत पहले होगी। बेशक बेशक जियारत पहले होगी। हाँ, एक बात बता दूं आपको, रतन हिंदी जब अब चला है मक्का शरीफ, तो उससे पहले भी एक मुलाकात नबी से कर चुका। कब किया था? हुजूर के बचपन में। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं जब तकरीर करता हूं ना, तो यकीन मानना इस तरह की कोशिश करता हूं कि लोगों को बात याद भी रह जाए जी। तो ये दूसरी मुलाकात तकरीबन जो अब हो रही थी, दूसरी मुलाकात ये तकरीबन 40 साल के बाद हो रही थी। कुछ कम बेश 2-4 साल हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये 40 साल के जमाने के बाद, 35 हो जाए या 45 हो जाए, इसके बाद हो रही, काफी अरसा गुजर गया। तो रतन हिंदी जब पहली मुलाकात किया तो नबी का बचपना और रतन हिंदी की जवानी थी जी। क्योंकि इंडिया से सफर करके कोई बच्चा थोड़ी ना चला जाएगा वहां, यार जवानी तो काफिला लेके जाएगा, और प्लेन से थोड़ी जा रहे थे, पैदल ऊंटों पे जाते थे। अब आए, अब तो रतन हिंदी की उम्र भी सैकड़ों के आसपास होगी, क्योंकि 40 साल का जमाना तो यही लगा। आए मुस्तफा की बारगाह में आके बैठ गए। आका ने देखा कोई आया है इंडिया से, कोई आया है भारत से। नबी ने फरमाया सबकी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, रतन हिंदी का नंबर आया, का तुम भी बोलो, कुछ मुंह को खोलो, दिल की बोलो, अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था, रतन हिंदी ने कहा क्या मोहम्मद आप ही हैं? हाँ हाँ मोहम्मद मैं ही हूँ। अच्छा तो क्या चांद के 2 टुकड़े आप ही ने किए थे? हाँ हाँ चांद के 2 टुकड़े हम ही ने किए थे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा रतन हिंदी पहली मुलाकात को भूल गया था यार, 40 साल पहले किसी बच्चे से मुलाकात हुई तो कौन याद रखेगा? क्या आप बता सकते हैं कि 40 साल पहले कितने लोगों से आप मिले थे? रतन हिंदी को वो बात तो याद ही ना रही, किससे मुलाकात हुई थी किससे नहीं हुई थी, और पहचान भी नहीं पाया। वो पहचानता भी क्या, उसे क्या पता ये वही है कि कौन है? अल्लाह अल्लाह। रतन हिंदी ने कहा कि आप नबी हैं? हाँ हाँ। कि चांद के 2 टुकड़े किए थे? हाँ हाँ। अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। नबी ने फरमाया हाँ हाँ चांद के 2 टुकड़े हमने किए। हाँ हाँ नबी हम हैं। हाँ हाँ। तो कहने लगा अगर आप नबी हैं तो मैं इंडिया से आया हूँ, मुझे भी कोई निशानी दिखा दो। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरी नबूवत की निशानी है। कहा कैसे? कहा तुझे याद है कभी बचपन में मुझे नाला खुदाया था तो मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत कर दे। अरे मेरी दुआ का सदका है जो अब तक जिंदा घूम रहा है। जवाब दे जवाब दे जवाब दे जवाब दे, नारे का जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह। अल्लाह भाई ये मेरी दुआओं का सदका है कि तुझे जिंदा टहल रहा है, कि इससे बड़ी भी कोई निशानी चाहिए। कहने लगा क्या मतलब? नबी ने फरमाया मतलब ये है कि कभी एक बार और मिल चुका था मुझे याद नहीं। नबी ने फरमाया मोहम्मद नहीं भूलता, मुझे याद है तूने बचपन में मुझे नाला खुदाया था ना, हमने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। बरकत हो रही है क्या अब तक जिंदा? और एक और बात बता दूं मजे की, अगर अब अच्छा लगे तो बोलना, इतनी नबी की दुआ की बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, रतन हिंदी पता कितना जिए। फिर रतन हिंदी सुनो,
इतना सुना? अच्छा वो है। हाँ तो कहने लगे निशानी दिख गई, वाकई आप नबी हैं, तो फिर कलमा भी पढ़ा दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कलमा बढ़ा दिया। रतन हिंदी बहुत दिन नबी की खिदमत में रहे, कई जंगें नबी के साथ लड़ी, कई जंगें नबी के साथ लड़ी। और लड़ने के बाद फिर बाद में इजाजत लेके मुस्तफा से वापस अपने मुल्क आ गए, अपने वतन अजीज इंडिया आ गए, अपने वतन अजीज भारत आ गए। लोगों आ गए, नबी की दुआ की बरकत देखो। फिर 150 साल ना दिए, 200 साल ना जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, रतन हिंदी ने 700 साल की उम्र पाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने साल की? 700 साल। अगर कोई डॉक्टर की टैबलेट हो तो मुझे दिखाए और बताए जो 700 साल की उम्र कर दे। 700 साल तो बड़ी बात है, 7 साल की बढ़ा के दिखा दे। 7 साल तो बड़ी है, 7 दिन की बढ़ा के दिखा दे। 7 दिन तो बड़ी है, 7 सेकंड बढ़ा के दिखा दे। 7 सेकंड तो बड़ी है, कोई एक सांस लिवा के दिखा दे। नहीं, कितनी भी ऑक्सीजन लगा ले, लेकिन एक सांस भी नहीं बढ़ा सकता। ये तेरे नबी की पावर है, दुआ कर दे तो 700 साल जी जाए। वाह वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह। कभी जाना हो तो देखना, भटिंडा पंजाब में रतन हिंदी का आज भी मजार है। वाह, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ लोगों, ये नबी से मोहब्बत की बरकतें हैं। अगर नबी से मोहब्बत कर ले, नबी दुआ कर दे तो जिंदगी भी बढ़ जाती है। कान खोल कर सुन ले, मदीने वाला आज भी जिंदा है। अगर आज भी निगाहे करम कर दे तो आज भी तेरी जिंदगी बन जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मैं नहीं भूलता, मैं तो उन पत्थरों को भी नहीं भूलता कि जब मैं आमना की बकरियां लेके निकलता था तो जिस रास्ते से गुजरता था वो पत्थर मुझ पर दुरूद पढ़ते थे, मैं तो उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ। और जलसे में बैठने वालों, तुम यहाँ बैठकर नबी का जलसा सुन रहे, नबी तुम्हें भी देख रहे, तुम्हें भी पहचान रहे, तुम्हें भी जान रहे। क़यामत के दिन तुम्हारा ये जलसा सुनना, नबी इसको भी समझेंगे, इसे भी जानेंगे, इसे भी पहचानेंगे। लोगों के कान खोल कर सुनो, ये मुबारक महीना है, तेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत कर दिया, ऐलान नबूवत किया। तो बड़ों में सबसे पहले कलमा अगर किसी ने पढ़ा तो हजरत अबू बकर ने पढ़ा। सबसे पहला ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला व्यक्ति हजरत अबू बकर, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर कलमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुनते जाओ, मैं नबी की सीरत सुनाता हूँ, लेकिन मेरा सुनाने का अंदाज अलग है। अबू बकर ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने कलमा पढ़ा। मक्का के लोग अबू बकर के दुश्मन हो गए। अबू बकर पर इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। लोगों बिलाल के कोड़े बाद में मारे हैं, पहले अबू बकर ने पत्थर खाए। बिलाल को उमैया ने बाद में घसीटा, पहले अबू बकर ने खुदा की कसम नबी की मोहब्बत में जख्म खाए। एक दिन तो मक्का के लोगों ने हजरत अबू बकर को पकड़ लिया, कहने लगे तू मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। हजरत अबू बकर का चेहरा पहचान में नहीं आया था, चेहरा सूज गया था, पता नहीं चलता था ये अबू बकर है। हजरत अबू बकर बेहोश हो गए। जब हजरत अबू बकर को होश आया तो लोगों सबसे पहले ये नहीं पूछा मेरा जख्म कैसा है, मैं कैसा हूँ, बल्कि अबू बकर ने पूछा लोगों मेरा नबी कैसा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यार ये मोहब्बत है। सबसे पहले अबू बकर ने पूछा तो ये पूछा बताओ लोगों मेरा नबी कैसा है। सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर ने, भी किसी ने नहीं पढ़ा। मर्दों में अबू बकर ने सबसे पहले जब कलमा पढ़ लिया तो मेरे नबी का मशगला था, मेरे नबी का काम था तिजारत। जी क्या था? और तिजारत हजरत खदीजा, ये मक्का की बड़ी मशहूर और शरीफ खातून थी। मशहूर भी थी और शरीफ भी थी और अमीर भी थी। नबी इनका माल तिजारत का लेके जाते थे।
मशहूर भी थी, शरीफ भी थी, अमीर भी थी। जी, तीनों चीजें याद रखना। अम्मी खदीजा मशहूर भी थी, अमीर भी थी, शरीफ भी थी। इनका माल लेके जाते हैं। एक दिन खदीजा का नौकर आया, कहने लगा खदीजा जो तुम्हारा माल लेके जाते हैं ना मोहम्मद, जिनका नाम मोहम्मद है, वो कोई आम आदमी नहीं लगते। अम्मी खदीजा ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे मैं देखता हूँ धूप में चलते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से वो गुजरते हैं वहाँ वहाँ बादल के टुकड़े साया करते हैं। अम्मी खदीजा ने पहचान लिया मेरा जो माल तिजारत लेके जाते हैं वो कोई आम नहीं है, वो खास है। अम्मी खदीजा ने मेरे नबी को देखा और देख के पहचान लिया ये नबी है। लोगों जरा गौर करो, अम्मी खदीजा ने निकाह की पेशकश कर दी। जी पेशकश क्या कर दी? निकाह की पेशकश। उस वक्त मेरे नबी की उम्र 25 साल है। कितने साल? 25 साल मेरे नबी ने निकाह फरमाया, पहला निकाह। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने अम्मी खदीजा से पहला निकाह फरमाया, और जब 40 साल की उम्र में मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले औरतों में अगर कलमा पढ़ा तो अम्मी खदीजा ना पढ़ा, हजरत खदीजा ने कलमा। फिर पूरा मक्का जब मुखालिफ हुआ, पूरे मक्का के लोग गालियां बकते थे, नबी को पागल कहते थे, मजनू कहते थे, दीवाना कहते थे, नबी को पत्थर मारते थे। लोगों मेरे नबी जब घर में आते तो मेरे नबी के जख्म लगे होते, अम्मी खदीजा मेरे नबी के जख्मों से खून रिस रहा होता, अम्मी खदीजा उस खून को साफ करती और मेरे नबी की पट्टियां बांधती, लोगों मरहम लगाती। उस वक्त मेरे नबी से कहती, ए मोहम्मद अरबी आप परेशान ना होना, अगर मक्का वाले मुखालिफ है तो हुआ करे, मक्का वाले दुश्मन है तो हुआ करे, मक्का वाले पत्थर मारते हैं तो मारा करे, मक्का वाले गालियां देते हैं तो दिया करे। आप परेशान ना होना, आपके साथ देने के लिए आपके साथ में आपकी खदीजा खड़ी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और ये जलसे में आने वालों, खुदा की कसम अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ हो जाए ना तो तुम जमाने की ठोकरों की परवाह नहीं करोगे। घर में अगर बीवी तुम्हारी मुखालिफ हो जाए ना तो दुनिया की दोस्ती तुम्हें पूर नहीं डालेगी। मेरे मुस्तफा की बावफा शरीके हयात अम्मी खदीजा कर दिया तो आप परेशान ना होना, मक्का के लोग जितना जख्म चाहे दे देना है, खदीजा जख्मों की पट्टियां करती रही। जी 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 बेशक बेशक, बड़े जख्म दिए मक्का वालों ने, लेकिन अम्मी खदीजा ने हर हर जख्म पर अपनी ओढ़नी से एक टुकड़ा फाड़ कर मेरे नबी के जख्म पर पट्टी बांधी है। जो इस्लाम तुमको यहाँ तक मिला ना, इसमें अम्मी खदीजा का भी बहुत बड़ा रोल है। बेशक बेशक, बहुत बड़ा रोल है। ये जो इस्लाम तुम्हें यहाँ तक मिला है, इसमें अम्मी खदीजा का भी बहुत बड़ा रोल है। जलसे में बैठने वाले, अम्मी खदीजा मेरे नबी की पहली बीवी है, पसंदीदा बीवी है। तुम्हें दुनिया का तो नाम याद है, मेरे नबी की पहली बीवी का नाम याद रखो, खदीजतुल कुबरा। अल्लाह जरा, मेरे नबी की सारी औलाद लगभग एक आध को छोड़कर इन्हीं से, अम्मी खदीजा से। ये फातिमा की माँ है, सुभान अल्लाह कह दो। हुसैन की नानी है, यार अल्लाह बोलो ना, सुबह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते चले जाओ, जरा आगे बढ़ते चले जाओ। मेरे नबी पे जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो मेरे नबी कुरान मक्का वालों को बताते, मक्का के लोग तालियां बजाते, ये कुरान की आवाज सहाबा तक ना पहुंच जाए ताकि कुरान यहीं पर रह जाए और ना पहुंचे, लेकिन वो तालियां बजाते, कुरान को रोकने की कोशिश करते, मगर वो खुद तो खत्म हो गए। कुरान आज भी पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। हक बात है। लोगों तुम इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लेकिन कुरान की तरफ तवज्जो नहीं। मैं मना नहीं करता इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने, लेकिन कुरान की तरफ तवज्जो दिलाओ अपने हर बच्चे को, चाहे डॉक्टर या इंजीनियर बनाओ, लेकिन कुरान जरूर पढ़ाओ। इसलिए कुरान के पैगाम को तुम्हें आगे बढ़ाना है। लोगों अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान का जो है एक बार जरूर पढ़ा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लेकिन जब उन्हें कुरान पढ़ने का मन करे तो ज्यादा नहीं, एक पारा या एक रुकू सही मगर कुरान की तिलावत कर लिया करे।
तुम मर जाओ, तुम कब्र में चले जाओ, लोगों तुम्हें मनोमट्टी के नीचे दफन कर दिया जाए। तुमने 1 करोड़ रुपया लगा के बेटे को MBBS कराया था, लेकिन कुरान नहीं पढ़ाया। ये 1 करोड़ की डिग्री तेरे काम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। तूने अपने बेटे को 2 करोड़ लगा के इसको जो है तूने जो है सरकारी जॉब दिलाया था, मगर ये सरकारी जॉब तेरे काम नहीं आएगी। तूने पायलट बनाया था, पायलट बनाना तेरे काम नहीं आएगा। मैं इन सब बातों को मना नहीं करता। तेरा दिल चाहे पायलट बना दे, तुम्हारा दिल चाहे इंजीनियर बना दो, चाहे डॉक्टर बना दो, लेकिन कुरान शरीफ जरूर पढ़ा दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद ये तेरा पायलट बच्चा, तेरा डॉक्टर बच्चा, तेरा इंजीनियर बच्चा, तेरा गवर्नमेंट सर्वेंट बच्चा, ये जब तेरी कब्र पर जाए तो कम से कम कुरान का 1 पारे की तिलावत कर दे, ताकि कब्र में अल्लाह ताला तुझे सुकून अता फरमाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे नींद तो नहीं आ रही आपको? अगर नींद नहीं आ रही है ना, तो पिछले साल जो नहीं आया उसकी भी कमी पूरी करके जाओ। अगर सुनना चाहते हो ना, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा दो। नबी जब कुरान मक्का, देखो उस जमाने में कुरान ऐसा नहीं था जैसे आज है। ये सुन लीजिए, मैं आज आपको बड़ी सब बातें बड़ी ओरिजिनल काम की बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारे घरों में कुरान रखा ना, ये 7 मंजिल, ये छापा, एक सफे में 13 लाइनें, किसी में 15, किसी में 14, ये वाला कुरान नहीं था। अल्फाज यही थे मगर नुस्खा ये नहीं था। कहीं हिरन की खाल पे लिख दिया, कहीं हड्डी पे, कहीं पत्थर पे, इस तरीके से कुरान जगह जगह लिख दिया गया था। ऐसे छपा हुआ एक जगह कहीं हदिया नहीं मिलता था। जैसे आज तुम जाओ बाजार और कुरान का हदिया करा लो, ऐसा कुरान नहीं मिलता था। बस नबी पे वही आती उस वक्त, और नबी क्या करते, अपने सिहाबा को सुना देते, सिहाबा याद कर लेते। ये सिहाबा क्या कर लेते मेरे भाइयों? अब वो शोर मचाते, तालियां बजाते कि कुरान लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन कुरान को तो पहुंचना था। मक्का में तेजी से कुरान फैलने लगा, हर जगह कुरान का चर्चा, हर जगह कुरान की तिलावत। अबू जहल टेंशन में पड़ गया, जितना कुरान को रोक रहा हूँ ये तो इतना ही बढ़ रहा है, ये कैसे रुकेगा? किसी ने कहा अबू जहल कुरान का कमाल ये है, जो कुरान को सुन लेता है वो कुरान की मान लेता है। कुरान ऐसा है जो कुरान को एक बार सुन ले, कुरान को सुनने में उसे बड़ा मजा आता है। अबू जहल ने उससे तो कुछ ना कहा, मगर दिल में इरादा किया जब ये बात है तो आज कुरान सुन के हम भी देखेंगे। जब ये बात है तो आज हम भी देखेंगे। रात हुई ना, रात जब सब सो गए तो अबू जहल अपने घर से निकला नबी के घर की तरफ। अबू जहल ने सुन रखा था कि जब रात को सब सो जाते हैं तो नबी कुरान की तिलावत करते हैं। रात को नबी कुरान की तिलावत कर रहे थे। अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुन रहा था। और अहले अरब था ये। अबू जहल भी कुरान को समझता था, इसलिए कि अरबी में कुरान था और उसकी जबान भी अरबी थी, समझता था। और अबू जहल को ये भी पता था ये सच्चा है कुरान, ये भी सुन लो। और अबू जहल ये भी जानता था ये नबी भी सच्चे हैं, लेकिन हसद की बुनियाद पर न कुरान को मानता था, न आमिना के लाल को मानता था। सुना, नजर उठा के देखा तो एक मक्का का शख्स और खड़ा हुआ, दीवार से चिपका हुआ, कुरान सुन रहा था। अबू जहल ने सोचा यार मामला खुल जाएगा, ये तो पूरे मक्का में कह देगा कि अबू जहल रात कुरान सुन रहा था। मैं तो मुखालफत करता हूँ, जब मैं मुखालफत करूंगा ये तो पूरे मक्का में कह देगा कि ये तो रात को सुन रहा था। क्या करें, बात बनाओ। बात बनाता ना आदमी तो बात बनाओ जल्दी से। क्या कर रहा तू यहाँ? उसका नाम था अखनस। अखनस तू क्या कर रहा? अखनस बोला हमसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा? वाह 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 वाह, रॉन्ग साइड तू कैसे आ गया? तेरा यहाँ क्या काम है? अबू
जहल बोला है मेरी बात छोड़ दे, मैं तो इधर से गुजर रहा था और वो गुजरते गुजरते मुझे आवाज आई तो बस मैं आके खड़ा हो गया, देखूं कैसी आवाज है, क्या बात है। अखनस बोला झूठ मत बोल, सच बता, तू मोहम्मद का कुरान सुनने नहीं आया? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता कि मैं कुरान सुनने आया हूँ? अखनस बोला असल में सच बात यह है कि मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया। और मैं आज नहीं आया हूँ, मैं कई दिन से आ रहा हूँ। मैं एक दिन आ गया था, उस दिन से ऐसी लगी नींद ही नहीं आती जब तक सुनना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। यार एक बात बताऊं मैं, लोगों अगर अच्छा कारी अच्छे आवाज का मालिक अगर कुरान की तिलावत करने लगे तो सुनने में अच्छा लगता नहीं लगता है? अरे दुनियादार अगर कुरान पढ़े तो अच्छा लगता है। आमीने के लाल कुरान की तिलावत करते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। वाह वाह वाह। वही बात है कि नहीं? लेकिन शर्त यह है कि कुरान अच्छा पढ़ना सीखो। हमारे यहाँ कुरान अच्छा नहीं पढ़ना सीखते, शौक नहीं, इस बात का जौक नहीं। जौक पैदा करो, कुरान अच्छा पढ़ना सीखो। हाँ, अगर अच्छा कुरान पढ़ना सीखोगे तो ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं करोगे, और ज्यादा तरक्की करोगे। टर्की का जो राष्ट्रपति है ना, रजब तैयब उर्दगान, कभी सुनना यूट्यूब पे निकाल के उसकी तिलावत, इतना जबरदस्त कुरान की तिलावत करता है कि तुम अपने बड़े से बड़े कारी को भूल जाओगे इसकी तिलावत सुनकर। अल्लाह ने उसे ऐसी बरकतों से नवाजा भी कि इतना बड़ा औहदा भी है कि राष्ट्रपति है टर्की का। अल्लाह कहने लगा मैंने एक दिन कुरान सुना था, अबू जहल क्या करूं, रोजाना इतनी चाशनी, ऐसा लगा कि जब तक सुन नहीं लूं कुरान नींद नहीं आता। अबू जहल बोला सुन, आज के बाद मैं नहीं आना। अब अगर मैंने तुझे यहाँ देख लिया तो खैर नहीं है, अब आया तो आया मगर अब नहीं आना। और अबू जहल मक्का का सरदार था, इसकी बात मानना थी। तो अखनस ने कहा भाई चलो हम तो नहीं आएंगे मगर तुम भी मत आना। कभी पता चला हमें तो मना कर दिया खुदा रहा। अबू जहल बोला पागल है क्या, यहाँ तो अभियान चला रहा हूँ, कुरान रोको अभियान चल रहा, कुरान रोको अभियान चल रहा हमारा, हम आएंगे, हम तो आ गए आज कैसे न कैसे। ठीक है, बात पक्की हो गई, दोनों चले गए। रात आई तो ना अखनस को नींद आ रही है ना अबू जहल को, इधर ये परेशान उधर वो परेशान। वाह वाह, नींद नहीं, करवट पे करवट ले रहे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आई, करवट पे करवट ले रहे। अखनस सोचने लगा यार रोजाना अच्छे खासे जाके सुनते थे, सुकून मिलता था, नींद आ जाती थी, कहाँ रात अबू जहल के चक्कर में पड़ गए। अच्छा अबू जहल ने तो मना किया मत आना, तो वो तो आ गए नहीं, वो तो अभियान चला रहा कुरान रोको, वो तो अभियान चला रहा कुरान रोको। अभियान कुरान रोकने के हर जमाने में चले, इस जमाने में भी आया था, एक ने अभियान चलाया था कुरान से आयतें 26 आयतें निकालो। वो 26 आयतें तो ना निकाल सका, खुद ही निकल गया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोरदार ना लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, वाह वाह। और ऐसा निकला एक दिन तो मैंने अखबार में पढ़ा, लखनऊ में कहीं फुटपाथ पे पड़ा हुआ धरना दे रहा था कि हमारे घर से ही निकाल दिया, कम से कम घर की चाबी तो दे दो। मैंने कहा वारे वसीम रज़वी, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, तू कुरान से आयत निकालने की बात करता था, तू निकाल तो ना सका, अल्लाह ने तुझे ऐसा निकाला कि तुझे आज घर भी नसीब नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह मरेगा तो कब्र भी नसीब नहीं होगी, इंशाअल्लाह कब्र भी नसीब नहीं होगी। अल्लाह, जब अभी अबू जहल तो अभियान चला रहा है, ये तो आएगा नहीं सुनना। अखनस बोला अपने तो रोजाना आते थे, लाओ चुपके से जाएं, थोड़ा सा सुन के सो जाएंगे, सुबह को अबू जहल से कह देंगे ना हम ना गए, कर देंगे। अब उसे क्या पता, कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं देख लेगा, हैं? मैं मना कर दूंगा। बहुत सी बातें ऐसी होती है आदमी कर लेता, मना करता। चुपके से आके सुनने लगा। अबू जहल को कहानी नींद आ रही है, सोचा यार पता नहीं बात तो सही थी अखनस की, यार जो एक बार सुनता अजीब तिलावत की कशिश है। अच्छा रात तो मैंने अखनस को बड़ा डांटा है, फटकार लगाया, वो तो आएगा नहीं।
जी 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 वाह। मैंने फटकार लगाई है, डांटा वो तो आएगा नहीं। अगर चुपके से जाके थोड़ी देर सुन लूं तो अखनस को क्या पता चलेगा मैं आया था। हाय हाय वाह वाह वाह। ये सुन के या सोच के अबू जहल भी आ गया। इधर दीवार से वो चिपका पड़ा, उधर की दीवार से ये चिपका पड़ा। वाह 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 वाह। जियाउन नबी किताब का नाम है, नबी की सीरत पे अल्लामा पीर करम शाह अजहरी ने लिखा है। उसमें बाब ही बांधा उन्होंने कि मक्का के अमीरों का छिप छिप के नबी का कुरान सुनना। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो भाई टाइम ऐसा है, ये मेरी खता नहीं है, नेटवर्क इस वक्त में कम आते हैं क्योंकि ये टाइम नहीं। हाँ मैं बैठा बैठा सो रहा था तो इस वक्त जितने तुम्हारे आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी तकरीर जितनी भी करूंगा ना इंशाल्लाह आगे और मजा आएगा। वाह 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 वाह। इधर से अबू जहल चिपका पड़ा, उधर से अगर चिपका पड़ा, दोनों सुन रहे, दोनों मस्ती में मस्त, दोनों सुन रहे। अबू जहल ने सोचा जरा देख तो लूं आसपास कोई है तो नहीं, काम खराब हो जाएगा, इसलिए कि मैं तो अभियान चला रहा हूँ कुरान रोको। अगर मैंने सुबह को इकट्ठा करके मीटिंग में रखा कुरान रोको तो कोई कहेगा रात को रोक रहा था, खड़े हो गए रात रोक रहा था। तो देखा तो क्या देखा कि दूसरी दीवार पे जब आया ना घर की, अच्छा घर कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी था, नबी को छोटे से घर होते थे, जब आया तो देखा कि आंख में चिपका पड़ा। कहने लगा क्यों भाई तू क्या कर रहा? अबू जहल से बोला हमसे बाद में पूछने वाले, बता तू क्या कर रहा है? वाह वाह। मैंने तो तू सरात बना किया तो बताना तू क्यों आ गया? क्या बात? अखनस बोला मेरी बात बात में करना, ये बता अबू जहल से तुझे नींद नहीं आ रही थी? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? सच बात यही है, बात सच यही थी, नींद नहीं आ रही थी। तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? अखनस बोला असल में बात यह है कि आज मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। हाय हाय वाह 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 वाह। इसलिए थोड़ा सा सुनने आ गया। अबू जहल बोला बात तो यही है, बड़ा कमाल है यार, मैं समझ गया कुरान में बात ये है, पावर ये है कि जो सुनता है वो इसकी तरफ खिंच जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यार उमर नबी का सर काटने के लिए तलवार लेके ही तो निकले थे, मगर बहन की जबान से कुरान सुना था, तभी तो दिल की दुनिया बदल गई थी। तभी तो नबी की बारगाह में जाके उमर बोले थे आका अब सर लेने नहीं आया, अब तो जिंदगी भर के लिए सर देने आया हूँ। बहन की जबान से कुरान सुना है, बस दिल ने इरादा किया है जब कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमिना का लाल कितना प्यारा होगा। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। अबू जहल को पता तो चल गया था कि कुरान सच्चा है, हक है, मगर वही हसद। अच्छा एक बात और सुन लो, गुपलापुर के जलसे में लोगों बड़ी काम की बात बताऊंगा। दो चीज होती है, एक दुश्मन होता है, एक हासिद होता है। दुश्मन तुम्हारा नहीं, ये वो है रिछोला। हाँ असल में गुपलापुर में तकरीर हुई थी ना तो इसलिए याद रह गया। हाँ तवज्जो मैं बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, इसको याद रखना, गांठ बांध लेना। जो चले गए उन्होंने नुकसान किया, उन्हें फिर भी बता देना, उन पर कर्म करना। एक होता दुश्मन, एक होता हासिद। एक होता दुश्मन। एक बात बताइए, उमर भी नबी का गला